वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स 1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैश बुक, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स फर्स्ट कैश बुक, उसमें सारे सॉल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, ध्यान से सुनिए, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास नया वाला बुक एडिशन होगा 2023 से 24 वाला, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या किया, कम कर दिया है। 2023 से 24 वाला जो आपका बुक है क्लास 11 अकाउंटेंसी डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन में, उसमें क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या किया, थोड़ा सा कम कर दिया है। तो मैंने क्या किया, सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 22-23 वाला ही जो बुक एडिशन है उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा ज्यादा है, राइट। अगर आपके पास नया बुक एडिशन है 23-24 वाला तो आप क्वेश्चंस क्या करेंगे, अपने बुक के अकॉर्डिंग मिला लेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अभी मैं क्या करूंगा, आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ध्यान समझिए, अब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। कौन है आपका, ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम्स कैश बुक बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में क्या करूंगा अभी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस prepare a 3 columns cash book and bring down the balances। कहने का मतलब है कि जो आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है, इसके साथ से आप 3 कॉलम्स कैश बुक बनाइए, साथ में उसका क्या कीजिए, बैलेंसेस वगैरह निकाल के बताइए। और इधर आपका पूरा क्या है, आपका ट्रांजेक्शंस। बस आप जर्नल जानते हैं, आप पोस्टिंग करना यानी लेजर जानते हैं, बस तुरंत क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कोई इसमें क्या है, रॉकेट साइंस नहीं है। ध्यान से देखिए मैं लिखा क्या, क्वेश्चन नंबर 15 3 कॉलम्स कैश बुक, फॉर्मेट लिख दिया, डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कैश, बैंक, डिस्काउंट। क्योंकि आपका क्या होगा 3 कॉलम कैश बुक है ना, तो कैश का भी कॉलम रहेगा, बैंक का भी रहेगा और डिस्काउंट का भी रहेगा, राइट। फिर देखिए रिपीटेड हो गया, डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कैश, बैंक और डिस्काउंट। लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए ये जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है जर्नल करके तुरंत हम इसका क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, टोटलिंग करके बैलेंस निकाल देंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सबसे पहले क्या बोलता है 2020 जनवरी 1 कैश इन हैंड 400 और कैश एट बैंक कितना है 1650। यानी आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना 400 और कितना दिया हुआ 1650। अगर आपका यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिखता तो क्रेडिट बैलेंस होता बैंक का, लेकिन सिंपल लिखा है कैश एट बैंक 1650 यानी इसका फेवरेबल बैलेंस है। डेबिट बैलेंस तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो सबसे पहले डेट लिख देते हैं, कितना लिखेंगे 2020, राइट। और कौन है आपका जनवरी है ना, तो लिखेंगे जनवरी 1, ठीक है। और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। टू बैलेंस BD, कैश कितना है 400, तो कैश वाले कॉलम में कितना लिखेंगे 400 और बैंक वाले कॉलम में कितना लिखेंगे 1650। कितना लिखेंगे 1650, डिस्काउंट नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए ट्रांजेक्शंस मिलेगा आपका जनवरी 4 तारीख को क्या बोलता है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुब्बल। सुब्बल से आपको क्या मिला, कैश मिला कितना 180 और आपने उसको डिस्काउंट कितना दिया 5। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा आपका सुब्बल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो आपका डेबिट में पोस्टिंग होगा, राइट। आपका क्या होगा, डेबिट में पोस्टिंग होगा। और कितना तारीख है 4 तारीख, ठीक है। कितना तारीख है 4 तारीख। और क्या लिखेंगे आपका कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा आपका सुब्बल अकाउंट। तो आपका कैश अकाउंट डेबिट है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड टू सुब्बल, तो लिखेंगे टू क्या लिखेंगे सुब्बल अकाउंट, ठीक है जी। तो आपको सुब्बल से कैश कितना मिला 180, कितना 180। तो आप लिखेंगे कैश वाले कॉलम में, ध्यान से, जिसमें जो पैसा आएगा वो वाला। तो एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुब्बल। तो आपका डिस्काउंट में भी चला जाएगा, कितना चला जाएगा आपका, देखिए कितना है 5 रुपया, कितना है आपका
5 रुपया। ठीक है, बस सिंपल सा बात क्या है, जर्नल और लेजर है। जर्नल लेजर का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 अकाउंटेंसी डॉक्टर एस.के. सिंह SBBD पब्लिकेशन से, पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं जानते देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शुभस अकाउंट, तो कैश में 180, डिस्काउंट में कितना हो गया 5, ये भी मेरा बन गया। अब उसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या बोलता है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, तो आपने स्टेशनरी खरीदा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश है तो पेट में पोस्टिंग होगा, क्या लिखेंगे देख लीजिए 2020 और कितना है आपका 6 तारीख है ना, तो लिखेंगे क्या जनवरी 6, और क्या लिखेंगे बाई क्या है स्टेशनरी, बाई क्या है आपका स्टेशनरी, बाई क्या है आपका स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, किस में, कैश फॉर्म में ना, तो कैश में लिखेंगे, किस में, कैश में। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, छोड़ दें। अब आगे देख लीजिए आपका ये 6 हो गया ना, अब होता है तो बोलता है क्या है 7 तारीख को देखिए 7 जनवरी को इशूड अ चेक टू गणेश, कितना 315 और रिसीव्ड डिस्काउंट कितना 8, यानी आपने क्या किया, गणेश को पेमेंट किया है, किससे, चेक से पेमेंट किया, कितना 315 का चेक दिया, और आपको रिसिप्ट कितना हुआ, डिस्काउंट कितना हुआ 8, तो एंट्री क्या हो जाएगा, गणेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एक बार फिर से, गणेश अकाउंट डेबिट, गणेश पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, और टू क्या हो जाएगा बैंक, और टू क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी आपका क्या हो जाएगा, सब क्रेडिट पे जाएगा ना, तो क्यों आपका क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे, कितना हम लोग 7 तारीख है ना, क्या लिखेंगे 7 तारीख, और आपने क्या किया, पेमेंट किया है ना गणेश को, तो गणेश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, तो आपका हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा आपका गणेश अकाउंट। ठीक है, गणेश अकाउंट, बैंक में कितना पेमेंट किया आपने, चेक से कितना पेमेंट किया 315, तो देखिए बैंक वाले कॉलम में याद रखिएगा, ये नहीं कि इसका इसमें लिख देंगे कैश वाला बैंक में, बैंक वाला कैश में, तो गलती हो जाएगा। फुल कॉन्सेंट्रेशंस और पेशेंस के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा आपसे बनेगा। उसके बाद डिस्काउंट भी है ना, डिस्काउंट मिला कितना 8 रुपया, तो 8 रुपया लिख दिया, गणेश से ही आपका पोस्टिंग होगा, सब्सिडरी अकाउंट वही है, तो आपका 7 तारीख भी हो गया जी। फिर कौन है आपका 18 तारीख पेड कैश फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे क्या किया आपने, खर्च किया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका क्या हो जाएगा बाई कितना है आपका, बाई हो जाएगा आपका, बाई क्या है आपका देख लीजिए, किस इस पे खर्च किया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे क्या मिसलेनियस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे कितना खर्च किया आपने 17 रुपया इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश वाले कॉलम में। ठीक है, और ये तो पता ही है ना, आपको पता होगा कि अगर पैसा कहीं से आता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, और पैसा कहीं से जाता है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, यानी आता है प्लस वाला डेबिट में और माइनस वाला क्रेडिट में। ठीक है, ये तो आप समझते ही होंगे। उसके बाद देखिए आपका 18 तारीख हो गया, फिर क्या बोलता है 20 तारीख को देखिए क्या बोलता है, रॉबिन सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर लेस 5% डिस्काउंट बाई चेक रुपीज कितना 400। बात को समझिए, रॉबिन से आपको पैसा लेना था। ठीक है, कितना लेना था आपको 400, कितना लेना था 400, तो रॉबिन क्या किया, चेक दिया। ठीक है, और बोला चेक दिया, बोला चेक से सेटलमेंट कर देते हैं, आपने बोला ठीक है, और जब रॉबिन आपको सेटलमेंट कर रहा है चेक से, ठीक है पेमेंट कर रहा है, तो आप बोलते हैं ठीक है जाओ तुमको 5% क्या करते हैं डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अमाउंट वगैरह निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा, ये जो है ना डिस्काउंट अलाउड, राइट, डिस्काउंट अलाउड कितना 400 ना था, टोटल अमाउंट कितना था 400, और 400 का कितना हो जाएगा आपका 5%, 400 का 5% कितना हो जाएगा आपका 20 रुपया। ठीक है, 400 का 5% कितना हो गया आपका 20 रुपया, तो 20 रुपया, तो आपका टोटल अमाउंट था 400, तो आपको चेक कितना का मिला होगा, यानी चेक रिसीव्ड कितना का हुआ होगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कौन है आपका रॉबिन। ठीक है जी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रॉबिन, 400 का तो लेना था, जिसमें 20 रुपया आपने क्या किया उसको
डिस्काउंट दे दिया, तो फाइनली उसको उससे कितना लेना था 380। कितना लेना था 380। अरे 400 था ना, 400 का 5% डिस्काउंट दे दिया, तो फाइनली लेना था उससे कितना आपको 380। उससे मतलब किससे, रॉबिन से। और देखिए वो क्या दिया है, चेक। क्या दिया है, चेक। अब आपको ध्यान से देखिए 20 तारीख को चेक मिला। अब आने वाला ट्रांजेक्शन्स में कोई जिक्र है क्या रॉबिन का चेक डिपॉजिट किया या कुछ भी किया, नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिए। जब आपको किसी से चेक मिला, ठीक है, और आने वाला ट्रांजेक्शन्स में उसका जिक्र नहीं है, उस चेक का जिक्र नहीं है, तो ये मान के चलेंगे जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में जाके क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। क्यों, क्योंकि आने वाले ट्रांजेक्शन में उसका जिक्र नहीं है। आप चाहे तो नोट के रूप में लैंग्वेज के तौर पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, जब चेक भेजा होगा बैंक में तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये क्या किया, डिस्काउंट अलाउड किया होगा ना, तो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू कौन है, कौन है आपका, रॉबिन है ना, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रॉबिन से अकाउंट। तो बैंक में कितना हो जाएगा 380, ठीक है, और डिस्काउंट में कितना 20, और रॉबिन में कितना आपका 400। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसका हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं। आपका डेबिट है ना, तो कितना तारीख बोल रहा था आपका, 20 तारीख। कितना 20, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 20 तारीख, और टू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे रॉबिन। क्या लिखेंगे, रॉबिन्स। क्या लिखेंगे, रॉबिन्स अकाउंट, ठीक है, रॉबिन्स अकाउंट। बैंक में कितना 380। तो देखिए बैंक वाले कॉलम में ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स लोग गलती हो जाता है, कैश वाला बैंक में लिखा जाता है, बैंक वाला कैश में तो नहीं बनेगा। और डिस्काउंट कितना हो गया आपका 20, डिस्काउंट कितना हो गया आपका 20। मैंने पोस्टिंग कर दिया, राइट। तो ये मेरा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आगे बात करते हैं 24 तारीख। 24 तारीख को क्या बोलता है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए निकाला, कितना आपका, कितना निकाला 50 रुपया। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री किससे कहते हैं मैंने बताया है, एक बार फिर से बता देना चाहूंगा। बोलता है वैसा एंट्री इसके सहायता से कैश बुक में दोनों साइड पोस्टिंग हो, डेबिट साइड भी पोस्टिंग हो जाए, क्रेडिट साइड भी पोस्टिंग हो जाए, उससे हम लोग कौन सा एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है, दोनों तरफ। कॉन्ट्रा का हिंदी क्या होता है, दोनों तरफ। तो बोलता है वैसा एंट्री या वैसा ट्रांजेक्शन जिससे कैश बुक में दोनों साइड पोस्टिंग हो, डेबिट साइड में भी पोस्टिंग हो, क्रेडिट साइड में भी पोस्टिंग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। और आमतौर पर भी मान के चलिए दो ऐसे ट्रांजेक्शंस मिलेंगे इसमें दोनों साइड क्या होगा, आपका पोस्टिंग होगा। पहला, जब बैंक में पैसा जमा करेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ऐसा एंट्री इसमें कैश बैंक दोनों इफेक्टेड हो जाए, एक डेबिट और क्रेडिट हो जाए, उसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, पैसा निकाला तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू पेन से, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है आपका 50 रुपया, कितना है 50 रुपया। तो चलिए पोस्टिंग कीजिए, कॉन्ट्रा एंट्री है ना, दोनों साइड होगा। कितना है आपका 24 तारीख, कितना है 24 तारीख। तो लिखिए कितना 24 तारीख, और टू क्या लिखिए, कैश में कर रहे हैं तो लिखिए टू बैंक। क्या लिखिए, टू बैंक, ठीक है। और किस में, कैश वाला में कितना 50, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर से इधर भी होगा, क्या होगा 24 तारीख, और बाई क्या होगा, बैंक कर रहे हैं ना तो कैश लिखिए, बाई कैश। और किस कॉलम में, बैंक वाले में। किस कॉलम में, बैंक वाले में, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, कैश किए तो टू बैंक, कैश वाले में। इधर हो गया क्या, बाई कैश, और किस में हो गया आपका, बैंक वाले में, ठीक है। पर जर्नल और लेजर करना है, एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, ये पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग नहीं करना आता है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है जर्नल लेजर का, पूरा क्वेश्चन सोल्यूशंस मैंने बना दिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी बुक से, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ, और एक चीज, कॉन्ट्रा एंट्री रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, सी वर्ड से उसको इंडिकेट कर देंगे। कौन वर्ड से, सी। सी मतलब क्या होता है आपका, कॉन्ट्रा, है ना। तो सी जहां पे कॉन्ट्रा एंट्री रहेगा ना वहां पर क्या करेंगे, सी वर्ड से क्या करेंगे, इंडिकेट कर लेंगे, तो देख के समझ जाएगा अच्छा सी वाला यानी क्या, कौन है ये, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये भी मेरा बन के तैयार हो गया 24। अब बात करते हैं कितना 28 का। बोलता है बाउट गुड्स बाय चेक। आपका चेक से क्या किया है, सामान खरीदा 250 का, तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय परचेजेज अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय परचेजेज अकाउंट। और किस में, आपका बाउट गुड्स बाय चेक, कितना 250। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग,
250, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाउट गुड्स बाय चेक हो गया और 30 तारीख को बोलता है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या बोलता है नगद में सामान क्या क्या बेचा। एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना है 30 तारीख है ना, कितना है 30 तारीख, तो क्या लिखेंगे टू क्या हो जाएगा मेरा सेल्स अकाउंट, टू क्या हो जाएगा सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना 150, तो आपका कैश के फॉर्म में तो यहाँ लिखेंगे कितना 150 और इसको भी क्या करेंगे इस तरह से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए फिर एक काउंटर एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा बैंक में पैसा जमा किया ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। ठीक है क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना हो जाएगा आपका 350 और कितना हो जाएगा आपका 350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना तारीख 30 तारीख। तो चलिए यहाँ पे लिखिए क्या 30 तारीख और ये भी देखिए काउंटर एंट्री है, ठीक है ना, कैश बैक दोनों इफेक्टेड हो गया। तो बैंक है ना तो लिखेंगे टू कैश, क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट और किस में लिखेंगे बैंक वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में कितना हो जाएगा आपका 350। ठीक है इधर कर दीजिए, इधर क्या हो जाएगा आपका 30 तारीख है ना 30 तारीख और क्या हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट, बाई क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट और किस कॉलम में आपका कैश वाले कॉलम में, किस कॉलम में कैश वाले कॉलम में कितना 350। ठीक है एक बार मिला लेते हैं, बैंक अकाउंट तो टू कैश हो गया बैंक वाले कॉलम में, ठीक है जी, इधर हो गया क्या कैश तो बाई बैंक हो गया आपका कैश वाले कॉलम में, राइट। तो इस तरह से पूरा मैंने क्या किया आपका ट्रांजेक्शन से पोस्टिंग कर दिया। अब पोस्टिंग के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है टोटलिंग, तो चलिए टोटलिंग करते हैं और ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा मेरा बन के तैयार हो जाएगा, ये क्वेश्चंस बन के क्या हो जाएगा मेरा तैयार हो जाएगा। ठीक है जी अब चलिए टोटलिंग करते हैं। सबसे पहले कैश का ही टोटलिंग कर लेते हैं। कैश का आपका क्या बोलता है देख लीजिए, हाँ 400, ठीक है 400, फिर हो गया 180, फिर कितना हो गया 50, फिर कितना हो गया आपका 150, राइट। तो टोटल हो गया कितना आपका 780, कितना हो गया 780, तो इधर भी 780 तो इधर भी कितना होगा आपका 780 और 780 में लेस कर दीजिए कितना 35, फिर कितना लेस कर दीजिए 17, फिर कितना लेस कर दीजिए 350, तो कितना आया 378 378। तो आपका जनवरी का सबसे लास्ट डेट कौन सा हो जाएगा आपका, जनवरी का सबसे लास्ट डेट कौन सा होता है 31 ना, 31 का महीना होता है। तो क्या लिखेंगे बाई बैलेंस क्या लिखेंगे CD कितना 378, कितना 378 378 रुपया। तो ये आपका CD है तो इधर बीडी हो जाएगा तो फरवरी 1, राइट, क्या हो जाएगा फरवरी 1 और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना 378, ये बन के तैयार हो गया। अब किसका लेके चले, अब बैंक का भी डेबिट साइड में ज़्यादा लग रहा है ना, तो 1650 प्लस कितना हो गया 380 और प्लस कितना हो गया 350 यानी 2380, कितना हो गया 2380 और ये भी मेरा कितना हो जाएगा 2380। अब 2380 में लेस कर दीजिए कितना 315, फिर कितना है 50 और फिर कितना हो गया आपका 250, ठीक है। तो आपका कितना आया 1765, कितना आया 1765, तो 1765 लिख देंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा है और कैश बुक में कॉलम्स बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा है ना। तो 1765 तो इसको भी लिख देंगे यहाँ पर क्या CD है तो BD कर दीजिए 1765 यानी कैश का डेबिट बैलेंस 378 और बैंक का भी डेबिट बैलेंस कितना हो गया 1765, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं डिस्काउंट को भी बैलेंस कर देते हैं, ऐसे 25 और इधर भी 25 में 8 गया यहाँ पे बैलेंस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं समझे। ऐसे 25 हुआ ना, देखिए 25 तो ये भी कितना लिखेगा 25 और 25 में क्या हो जाएगा आपका देख लीजिए 25 में कितना घटा देंगे 8 तो कितना हो जाएगा 17 और इस तरह से यहाँ पर 17 लिख देंगे और बोलेंगे बन गया, नहीं गलत हो जाएगा। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनिए, डिस्काउंट का कभी भी बैलेंस नहीं कीजिएगा,
डिस्काउंट का कभी भी बैलेंस नहीं कीजिएगा। तो आप क्वेश्चंस करेंगे सर डिस्काउंट का बैलेंस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस नेचर का है और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम नेचर का है। दोनों का आपका नेचर क्या है, अलग है। सेम नेचर का रहेगा तब ना आपका हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पोस्टिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस नेचर का है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम नेचर का है, तो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंसिंग नहीं कीजिएगा, ये सेपरेट अकाउंट बनता है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए तो बोलेंगे सर इसमें करेंगे क्या, बस आप टोटलिंग करके छोड़ दीजिए। यानी आपका 20 से 5 कितना हो गया, 25, कितना हो गया 25, और इसका भी कितना हो गया आपका 8, कितना हो गया 8। तो आपका टोटलिंग करके भी छोड़ दें, और इसका भी चाहते हैं आप बैलेंसिंग निकालना तो निकाल सकते हैं आपका। तो इसका हो जाएगा आपका डेबिट है ना, तो इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ये आपका कितना 25, तो इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा, उसका कितना आ जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस। लेकिन आप क्या करेंगे, टोटलिंग करके छोड़ दीजिएगा। तो डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस कितना है आपका 25, यानी डिस्काउंट अलाउड 25 हुआ डेबिट बैलेंस, और डिस्काउंट रिसिप्ट का कितना हुआ आपका 8 रुपया। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, मैं आशा करता हूं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 16 आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पे एक चीज, छोटा सा चीज मिस हो गया था, ये जो कॉन्ट्राएंट लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, सी वर्ड से क्या करना है, दिखा देना है। कौन सा वर्ड से, सी वर्ड से। सी मतलब क्या हो गया आपका, सी मतलब क्या हो गया आपका कॉन्ट्रा, ठीक है। ऊपर दिखाए थे, नीचे में क्या हो गया था आपका, मिस हो गया, तो मैंने सोचा आपको क्या करें, बता दें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें भी आपका क्या है, 3 कॉलम कैश बुक है, राइट, और आपका क्या है, पूरा ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है। इस ट्रांजेक्शंस की सहायता से अभी हम आपको क्या करेंगे, 3 कॉलम कैश बुक क्या करेंगे, बना के दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख देते हैं आपका सोल्यूशन नंबर कितना लिख दे हम, 16, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 3 कॉलम कैश बुक, और इसमें क्या है आपका 2 बैंक अकाउंट्स है। यानी जो आपका बिजनेसमैन है उसका कितना बैंक अकाउंट्स है, 2 बैंक अकाउंट्स है। एक है आपका क्या, पीएनबी में बैंक अकाउंट है उसका, पंजाब नेशनल बैंक में, और एक किसमें आपका आईडीबीआई में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो एक पीएनबी में उसका अकाउंट खोले हुए है, और एक कहाँ खोले हुए आपका आईडीबीआई में, ठीक है। और आपका बोलता क्या है कि ट्रांजेक्शन से, इसके सहायता से आप ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम्स कैश बुक क्या करें, बना के दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़ेंगे। बोलता क्या है, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक। आपका जो ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है इसके साथ से आप क्या बनाएं, 3 कॉलम कैश बुक क्या करें, बनाएं, ठीक है। और ये 2020 का है, जून 1। देखिए बोलता है जून 1 को क्या बोलता है, कैश इन हैंड कितना है 10,000, यानी जून 1 तारीख को उसके पास कैश में बैलेंस कितना है आपका 10,000, और कैश एट बैंक पीएनबी में कितना पैसा जमा है 30,000, और आईडीबीआई में कितना है आपका 20,000। सभी का क्या है, डेबिट बैलेंस है। कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, बैंक का भी क्या है, डेबिट बैलेंस है। क्यों, अगर क्रेडिट बैलेंस रहता तो आपका ओवरड्राफ्ट का जिक्र करता, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट का जिक्र नहीं है तो क्या मान के चलेंगे, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में लिख दीजिए। और देखिए मैंने क्या किया, फॉर्मेट्स कैसे बनाया है, थोड़ा क्या है, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, ऊपर से 2 बैंक का आपका कॉलम्स बनाना है, तो हम थोड़ा सा क्या किया, इसमें बनाए। आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा तो सारी बातें आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो आपका देखिए क्या लिखा है, डेट पार्टिकुलर, वाउचर नंबर LF, कैश, और बैंक में 2 कॉलम है, पीएनबी आईडीबीआई, ठीक है। फिर आपका डिस्काउंट, डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कैश, और बैंक में क्या है आपका पीएनबी आईडीबीआई, और क्या डिस्काउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, 2020 2020, और क्या है आपका जून, क्या है जून कितना हो गया आपका 1, ठीक है। और क्या लिखेंगे, बैलेंस है ना, तो टू बैलेंस
टू बैलेंस क्या लिखेंगे BD। अब ध्यान से भरते जाइए, कैश में कितना 10,000, तो कैश कॉलम में क्या लिखेंगे 10,000। और ये जब बनाएंगे ना फुल कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ, हड़बड़ में काम करेंगे, जल्दीबाजी में गलती हो सकता है। उसके बाद क्या है कैश एट बैंक, PNB में कितना है 30,000, तो PNB में कितना लिख दें 30,000, ठीक है। और उसके बाद IDBI में कितना है 20,000, तो IDBI में कितना लिख दें 20,000। इसमें तो है नहीं, छोड़ दिया, हो गया जी। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब देखिए 5 तारीख को क्या बोलता है कैश सेल्स, एंट्री क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, सब्सिडरी कौन है सेल्स, तो लिखेंगे टू सेल्स, कितना आपका 5 तारीख को, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 5 तारीख और टू क्या लिखेंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। और किस फॉर्म में बेचा है कैश फॉर्म में, ठीक है। तो कैश फॉर्म में बेचा है तो कैश को हम लोग क्या किए होंगे डेबिट, तो कितना है आपका 12,000 है ना, तो कैश वाले कॉलम में कितना लिख दीजिए आप 12,000। और ये तो पता है ना आपको, ये तो पता ही होगा कि आपका क्या होता है, आपका पैसा आता है तो डेबिट पे और पैसा जाता है तो क्रेडिट में, यानी घटता है तो क्रेडिट में और बढ़ता है तो डेबिट में, ये पहले से आपको पता होगा। तो चलिए ये भी मैंने कर दिया। उसके बाद देख लीजिए आपका ये हो गया ना कैश सेल्स वाला भी हो गया। 14 तारीख चेक रिसिप्ट फ्रॉम रंजन डिपोजिटेड इन PNB कितना 5,000 और 14 तारीख को ही है अलाउड हिम कैश डिस्काउंट कितना 200। इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। आपको क्या हुआ है रंजन से चेक मिला है, अच्छी बात है, कितने का 5,000 का, और उसके बावजूद आपने उसको क्या किया डिस्काउंट दिया कितने का 200 का। अब देखिए रंजन से क्या मिला आपको चेक मिला, ठीक है, रंजन से क्या मिला चेक मिला। और आगे देखिए रंजन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको क्या बोलता है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम रंजन, रंजन से क्या मिला चेक मिला, ठीक है जी। और आगे आपका क्या, हाँ बोल भी रहा है, क्लियर है, एक मिनट क्लियर है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रंजन डिपोजिटेड इन PNB, क्लियर कर दिया कि रंजन से चेक मिला और उसी दिन आपने कहां जमा कर दिया PNB में कितना 5,000 और अलाउड हिम कैश डिस्काउंट, क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एंट्री पहले देखिए क्या होगा, इसका जो कितना तारीख था आपका 14 तारीख ना, देखिए मैं थोड़ा एंट्री भी लिख देता हूं कि कहीं पे आपको दिक्कत हो तो समझ जाइएगा। सबसे पहले लिखिएगा क्या बैंक, और बैंक में कौन वाला है देख लीजिए, बैंक में कौन वाला है आपका PNB, बैंक में कौन वाला है आपका PNB, तो PNB, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया डेबिट, और उसके बाद आपने क्या किया डिस्काउंट दिया है ना, तो लिखेंगे क्या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका, कौन है आपका रंजन, कौन है आपका रंजन अकाउंट, ठीक है जी, सिंपल सा। तो बैंक, बैंक में आपका क्या हुआ चेक रिसीव फ्रॉम रंजन डिपोजिटेड इन PNB, क्लियर है, जमा कर दिया 5,000 का, तो आपका PNB में 5,000 बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट कितने का है 200 का, डिस्काउंट कितने का है 200 का, तो रंजन से आपको कितना लेना होगा 5,200। अरे देखिए ना आपको चेक मिला 5,000 का, उसके बावजूद भी आपने उसको 200 का डिस्काउंट दिया, तो लेना कितना होगा 5,200। अब इसका क्या करें पोस्टिंग कर दीजिए, कितना तारीख में 14 तारीख में, कितना तारीख में 14 में, क्या लिखेंगे टू रंजन्स, क्या लिखेंगे टू रंजन्स अकाउंट, ठीक है जी, क्या लिखेंगे टू रंजन से अकाउंट PNB है ना, तो PNB में लिखिएगा, ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी और सब्जी पूरी बटी, ठीक है, तो सब्जी पूरी नहीं बांटना, दुर्घटना नहीं घटना है। तो आपका क्या हो गया PNB में कितना हो गया आपका 5,000, कितना हो गया आपका 5,000, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ IDBI में तो नहीं जाएगा, हाँ डिस्काउंट में जाएगा कितना 200, डिस्काउंट में कितना जाएगा 200। देखिए PNB, तो PNB डेबिट, तो डेबिट में लिखे कितना आपका 5,000 और डिस्काउंट अलाउड कितना 200, तो 200 लिख दिया। और क्या रंजन, तो एक ही साथ क्या किया पोस्टिंग कर दिया, ये मेरा बन के तैयार हो गया। उसके बाद देख लीजिए आपका 14 तारीख हो गया ना, फिर बोलता है चेक डिपोजिटेड इनटू, आपका क्या बोलता है सॉरी चेक नहीं कैश है, सॉरी कैश डिपोजिटेड इनटू IDBI बैंक, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कितना तारीख है 18 तारीख है ना। देखिए मैं एंट्री भी करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्या होगा आसानी होगा। कैश डिपोजिटेड इनटू IDBI तो हो जाएगा बैंक, बैंक और कौन IDBI है ना, IDBI बैंक, IDBI अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है, टू क्या हो जाएगा मेरा
कैश अकाउंट कितना तारीख है, 18 तारीख है ना। कैश डिपॉजिटेड इनटू आईडीबीआई, तो बैंक अकाउंट आईडीबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट है देख लीजिए 5000, कितना है 5000, तो यहाँ पे लिखिए 5000, यहाँ भी क्या लिखिए 5000। अब देखिए बैंक कैश दोनों ही फैक्टर्ड हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, दोनों साइड क्या होगा इसका पोस्टिंग होगा। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले बैंक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 18 तारीख और टू क्या लिखेंगे कैश अकाउंट, टू क्या लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट, ठीक है। और किस में आईडीबीआई वाला में, किस में आईडीबीआई कितना है 5000, कितना है 5000, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ये नहीं कि पीएनबी में लिखेंगे गलत हो जाएगा, जो बैंक से रहेगा उसमें लिखा जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका टू कैश और किस में हो गया आईडीबीआई, कितना आपका कितना हो गया 5000, सही हो गया यहाँ तक। अब देखिए अब इधर भी हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा कि आपका देख लीजिए 18 है ना, लिखेंगे 2020 और फिर क्या जून है ना, लिखेंगे जून, जून कितना है 18, ठीक है 2020 जून 18। तो बाई क्या लिखेंगे बैंक, बाई क्या लिखेंगे बैंक, बाई क्या लिखेंगे आपका बैंक अकाउंट। अब बैंक लिखना तो वो भी लिखना तो लिख दीजिए आईडीबीआई, आईडीबीआई, ठीक है जी। क्या हो गया आपका कैश है ना, तो क्या लिखे बाई बैंक आईडीबीआई और किस में लिखेंगे कैश वाले कॉलम में, कितना 5000, कितना 5000, यानी 5000 आपके पास से क्या हो गया चला गया। और सुन लीजिए ये दोनों साइड हुआ है ना, इसलिए कौन सा एंट्री हो जाएगा मेरा कॉन्ट्रा एंट्री, ये कौन सा एंट्री हो गया कॉन्ट्रा एंट्री सी, और यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए आप, यहीं पे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक तो टू कैश हो गया और किस में हो गया बैंक यानी आईडीबीआई वाला में, ठीक है। इधर हो गया आपका बाई बैंक और किस में हो गया कैश कॉलम में, ठीक है बिल्कुल सही है। यहाँ तक मैंने कर दिया, कहाँ तक आपका 18 तक। उसके बाद और देखिए क्या बोलता है 22 में, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनबी टू आईडीबीआई, यानी पीएनबी से पैसा ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ आईडीबीआई में, तो आईडीबीआई पाने वाला, आईडीबीआई में पैसा बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट यानी बैंक आईडीबीआई अकाउंट डेबिट। चलिए इसका भी एंट्री करके आपको बताते हैं, 22 तारीख है ना, तो इसका भी हम आपको क्या करते हैं एंट्री करके बताने का कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा बैंक, और बैंक कौन सा अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनबी टू आईडीबीआई, तो आईडीबीआई पे आने वाला हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आईडीबीआई, आईडीबीआई अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और फिर टू बैंक ही होगा, फिर क्या होगा टू बैंक, लेकिन कौन सा पीएनबी, कौन सा हो जाएगा आपका पीएनबी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका पीएनबी, ठीक है। तो आईडीबीआई अकाउंट डेबिट कितना हो गया 7000, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 7000, ठीक है, और यहाँ भी कितना लिखेंगे 7000, ठीक है। तो आपका इसका भी पोस्टिंग कीजिए, 22 तारीख है ना, क्या लिखिएगा 22 तारीख और टू क्या लिखिए बैंक, टू क्या लिखिए बैंक, और बैंक में कौन वाला पीएनबी, बैंक में कौन वाला पीएनबी, ठीक है। और लिखेंगे किस में आईडीबीआई में, आईडीबीआई में बढ़ गया ना, तो आईडीबीआई में बढ़ गया कितना 7000, ठीक है ये हो गया। अब किसका हो जाएगा इसका, आपका यहाँ लिखें कितना तारीख 22 तारीख, कितना तारीख 22 तारीख, और फिर क्या लिखिए बाई बैंक, क्या लिखिए बाई बैंक, और कौन सा है आपका यहाँ पे आईडीबीआई है ना, तो लिखेंगे आईडीबीआई, ठीक है आईडीबीआई हो गया यहाँ पे। तो बाई बैंक तो आपका पीएनबी, तो किस में जाएगा आपका पीएनबी में, कितना 7000, कितना 7000, ठीक है, कितना हो गया आपका 7000, तो ये लिख दिया। तो आपका एक बार मिला लेते हैं, आपका आईडीबीआई हो गया तो टू बैंक हो गया पीएनबी, तो पीएनबी हो गया तो आपका आईडीबीआई में चला गया, पैसा बढ़ गया, इधर भी हो गया बैंक तो आपका आईडीबीआई, और किस में पैसा घट गया आपका पीएनबी में, बिल्कुल सही है। और ये दोनों साइड हुआ है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है कॉन्ट्रा एंट्री, क्या है कॉन्ट्रा एंट्री। जब दोनों साइड पोस्टिंग हो जाए ना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको हम लोग सी से क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं, ऐसे देख के समझ जाएगा, जहां जहां सी हो जाएगा समझ जाएगा कौन सा एंट्री है आपका कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलिए ये इधर मेरा हो गया कहां तक 22 तक कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद क्या बोलता है 25 तारीख को बोलता है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, सिंपल वाला है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो भाई क्या होगा ड्राइंग्स कितना तारीख है 25 तारीख, तो चलिए लिखेंगे क्या हम लोग 25 तारीख, और बाई क्या लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे
ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। और कैश के फॉर्म में निकाला है तो कैश कम जाएगा ना, कितना 5000, तो लिखेंगे कितना हम लोग 5000, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, हो गया जी। 25 तारीख वाला भी मेरा हो गया काम कंप्लीट। फिर कौन बोलता है आपका, फिर 25 तारीख, दो 25 तारीख है, देखिएगा बोलता है अ बिल फॉर ₹2000 डिस्काउंटेड फ्रॉम PNB एट कितना 1950। देखिए एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक चैप्टर है क्लास 11th अकाउंटेंसी में जिसका नाम क्या है आपका, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसमें क्या है, उसमें क्या है कि आपका बोलता है क्या है कि बिल जब एक्सेप्टेड हो कहा जाता है तो उसका बिल को बैंक से जाके मैच्योरिटी डेट के पहले डिस्काउंट करवा सकता है, ठीक है जी। तो डिस्काउंट करवाएगा तो पूरा पैसा बैंक नहीं देगा। तो आपका 2000 का बिल था, दिया कितना 1950, तो इसका एंट्री क्या होगा, और कौन बैंक से हुआ, PNB। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, देख लीजिए 25 तारीख है ना, कितना तारीख है 25 तारीख, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा आपका बैंक। और बैंक में कौन वाला, बैंक में कौन वाला, PNB वाला, बैंक में कौन वाला, PNB वाला। तो बैंक में कौन वाला हो गया आपका, PNB वाला, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्काउंट पे की है ना, तो हो जाएगा आपका क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बिल फॉर ₹2000 और 2 क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। 2 क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये आपका अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपका एक ट्रांजेक्शन आ गया, प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर आप देख लेंगे, ठीक है। तो आपका PNB कितना हो गया आपका 1950, डिस्काउंट में कितना हो जाएगा 50, और इसके पास से बिल्स कितना चला जाएगा 2000 का, ठीक है। और PNB था तो PNB मैंने लिखा। अब इसका क्या करें, पोस्टिंग कीजिए 25 तारीख, क्या लिखिए 25 तारीख, और क्या लिखिए टू बिल रिसीवेबल, टू क्या लिखिए बिल्स, क्या लिखिए बिल्स, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, क्या लिखिए बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो 2 बिल रिसीवेबल हो गया। और बैंक PNB में बढ़ेगा, तो बैंक PNB कहाँ है, यहाँ है ना, कितना 1950, ठीक है, इसमें नहीं जाएगा। और डिस्काउंट में कितना चला जाएगा आपका 50, ठीक है। तो ये हो गया आपका, पोस्टिंग कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट PNB डिस्काउंट अलाउड 2 बिल रिसीवेबल, इसका भी हो गया। कितने तारीख था ये 25 तारीख, इसका भी काम क्या हो गया कंप्लीट। अब कौन सा तारीख आता है 30 तारीख, पेड सैलरी बाय चेक ऑन IDBI। देखिए IDBI चेक से पेमेंट किया, किस इसका, सैलरी का, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक IDBI 5000। तो आपका क्या हो जाएगा, बाय सैलरी, क्या हो जाएगा बाय सैलरी, क्या हो जाएगा आपका बाय सैलरी अकाउंट। और किससे पेमेंट किया, देख लीजिए पेड सैलरी बाय चेक IDBI, तो IDBI में पैसा कमेगा, यानी ये वाला कितना है 5000, तो लिख देंगे कितना 5000 हो गया जी। उसके बाद फिर 30 तारीख को ही है, 30 तारीख को क्या बोलता है, पेड टू अभय बाय चेक PNB कितना 3000 और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। चलिए इसका भी एंट्री हम करके आपको बता देते हैं, इसका भी एंट्री करके हम आपको बता देते हैं। कितना तारीख है आपका 30 तारीख, 30 तारीख में देखिए क्या बोलता है, पेड टू अभय बाय चेक और डिस्काउंट रिसिप्ट, तो हो जाएगा अभय, क्या हो जाएगा अभय's अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका बैंक। और बैंक में कौन वाला, बैंक में कौन वाला PNB, बैंक में कौन वाला आपका PNB अकाउंट। और आपको डिस्काउंट मिला है ना, तो क्या लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, ठीक है जी, टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट। तो अभय में कितना हो गया आपका, अभय में कितना हो गया आपका 3000, अभय टू आपका कितना हो गया 3000 ना, अभय में कितना हो गया आपका पेड टू अभय, तो अभय में कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, पहले लिखिए किसमें, बैंक में ना, बैंक PNB में कितना हो गया, चेक कितने का था आपका 3000 हो गया, पेड टू अभय बाय चेक 3000 और 150 का आपको क्या मिला डिस्काउंट, तो टोटल कितना हो गया 3150, कितना हो गया 3150। आपने अभय को पेमेंट किया चेक से, चेक कितने का था 3000 का, तो टू बैंक PNB कितना हो गया 3000, डिस्काउंट मिला 150, तो अभय को देना कितना था 3150, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बाय क्या लिखेंगे अभय अकाउंट, बाय क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अभय
क्या लिखेंगे, अवैध अकाउंट। ठीक है जी, अवैध अकाउंट। तो बैंक कौन वाला, पीएनबी, बैंक कौन वाला, पीएनबी, कितना है 3000, तो 3000 लिख दीजिए, 3000 लिख दीजिए। और डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है आपका 150, तो डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है आपका 150, तो 150 लिख दिए। तो बस मैंने क्या किया, जो भी ट्रांजेक्शन्स था उसके सहायता से पोस्टिंग वगैरह सब क्या किया मैंने कर दिया। अगर सब कुछ सही किया होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस एक तरह से मान के चलिए कि बन चुका है। तो चलिए इसका जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटलिंग और बैलेंसिंग कर देते हैं और पता कर लेते हैं कि कितना कितना इसका आंसर आया है। ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, कैलकुलेटर ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है आपका, कैश का करेंगे। कैश का कितना हो गया 12, 10 कितना हो गया 22, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 22,000, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे हम लोग 22,000, ठीक है। और 22,000 में मेरा कितना लेस हो जाएगा, 5 5 कितना 10, यानी आपका कितना आएगा 12,000, कितना आएगा 12,000। तो आपका 30 का ही मंथ होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे 30 और क्या लिखेंगे बाई बैलेंस क्या लिखेंगे सीडी, कितना 12,000, यानी कैश का बैलेंस कितना आ गया 12,000। तो सीडी है, जून है, तो ठीक उसके एक दिन बाद कौन सा दिन होगा आपका जुलाई कितना हो जाएगा 1, और क्या लिखेंगे टू बैलेंस क्या लिखेंगे बीडी, कितना 12,000, कितना 12,000। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दें, कितना हो गया मेरा 12,000, यानी आपका कैश का डेबिट बैलेंस कितना है आपका 12,000। अब चलिए उसके आगे वाला जोड़ते हैं। अब कौन है आपका पीएनबी वाला जोड़ दीजिए। पीएनबी वाला कितना हो गया 30,000 है ना, पीएनबी वाला कितना हो गया 30,000, फिर हो गया 5,000, फिर कितना हो गया 1950, यानी इसका हो गया 36,000, कितना हो गया आपका 36,950, ठीक है 36,950। ये वाला थोड़ा ब्लू पेन से लिख देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि 1 लिखा हुआ है ना। चलिए 36,950, तो इधर भी कितना हो जाएगा मेरा 36,950। थोड़ा सा जगह का कमी है, आप देख लीजिएगा। तो 36,950 में लेस कर देते हैं कौन पीएनबी वाला, कितना 7,000 और फिर कितना लेस कर दें हम लोग 3,000, तो कितना आया 26,950, कितना आया 26,950। तो लिखिए यहाँ पे 26,950, थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, क्या करें 26,000, चलिए 26,950, 26,950। तो उधर हो गया, तो यहाँ भी लिख दीजिए कितना 26,950। तो चलिए इसका भी बन गया। अब कौन सा बैंक है आपका, आईडीबीआई वाला। देखिए आपका कितना हो गया 20,000, उसके बाद 5,000, फिर कितना हो गया आपका 7,000, तो इधर हो गया आपका 32,000। टोटल कितना हो गया आपका 32,000, टोटल कितना हो गया आपका 32,000, 32,000। इधर भी कितना हो जाएगा मेरा 32,000, ठीक है। और 32,000 में लेस कर दीजिए कितना 5,000 है ना, तो आपका कितना आ जाएगा आपका 27,000, कितना आ जाएगा 27,000, 27,000। तो यहाँ पे लिखिए कितना, आप कितना लिखेंगे 27,000, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देना। हाँ जी, कितना हो गया आपका 27,000, हम बोल रहे सुन लीजिएगा 27,000। यहाँ भी कितना हो गया आपका 27,000, यानी कैश का भी डेबिट बैलेंस 12,000, बैंक पीएनबी 26,950 और आपका आईडीबीआई कितना हो गया 27,000, ठीक है। ये हो गया। और सुन लीजिए ध्यान से, मैंने पहले भी बोला है कि डिस्काउंट का बैलेंसिंग नहीं करेंगे। ये क्या है मेरा आपका डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस नेचर का है और डिस्काउंट रिसिप्ट इनकम नेचर का। तो एक्सपेंसेज और इनकम नेचर का है, दोनों अलग अलग नेचर का है। टोटलिंग करके छोड़ दीजिएगा, कभी भी इसका बैलेंसिंग नहीं निकालिएगा। तो 250 कितना हो गया आपका 250 और ये कितना हो गया आपका 150, ठीक है। यानी डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस 250 और आपका क्या बोलता है डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया 150। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 था बन के तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट। हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक का सारे क्वेश्चंस क्या किया मैंने, बना दिया। अब इसके बाद 4-5 क्वेश्चन है आपका पेटी कैश बुक का, उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।